हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम जानेंगे बेसिक्स 11th। आपके 11th एकदम मजबूत कर देंगे, ये हमारी सीरीज का मोटिव है, प्री एज टू अकाउंट सीरीज। तो कोई नया बच्चा आया है तो जाके सबसे पहले तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। इससे पहले हम 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये हमारा 10वां चैप्टर है कैश बुक जो हम आज करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे पीडीएफ पे पढ़ाता हूँ, बोर्ड पीडीएफ, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है, नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए हम आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो बेटा आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैश बुक। क्या देखो नाम से दिख रहा होगा कैश बुक, मतलब वैसी बुक जो क्या रिकॉर्ड करता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी। ये सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है। देखो लिखा है स्पेशल पर्पस बुक 1, इसका एक और चैप्टर आएगा स्पेशल पर्पस बुक 2। तो ये है आपका सब्सिडरी बुक। तो 5 सब्सिडरी बुक आपको पढ़ना है, जिसमें से कैश बुक आप यहां पे पढ़ोगे, बाकी 4 बुक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। चलिए फिर मैं आपको जरा बता दूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करूं, याद रखना एग्जाम में ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा ही आएगा। आपको यहां पे 3 कैश बुक पढ़ने हैं। पहला सिंपल कैश बुक, इसको हम सिंगल कॉलम भी कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा जो हमें पढ़ना है बेटा डबल या 2 कॉलम कैश बुक। और तीसरा जो बेटा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेटी कैश बुक। तो ये 3 बुक्स हमें यहां पर पढ़नी है। तो आज हम इसमें से पहली बुक पढ़ेंगे सिंगल कॉलम यानी सिंपल कैश बुक। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंपल कैश बुक। पहले मैं आपको जरा इसका फॉर्मेट बता दूं कैसा है, फिर हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो सिंपल कैश बुक का ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। करना क्या बेटा? तो सबसे पहले आपको बेटा लिखना है जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा। स्टार्टिंग की डेट मान लो 1 जनवरी है। देखो अगर कैश इन हैंड लिखा है तो उसको आप बैलेंस बीडी लिखोगे, और अगर लिखा बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 कैपिटल लिखोगे। दोनों लैंग्वेज हो सकती है, लिखा हो सकता है बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको यहाँ कैश लिख देना है, मतलब बैलेंस बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लिख देना है। और अगर लिखा है कि कैश इन हैंड, आपके पास पहले से ही कैश है, पहले का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ बैलेंस बीडी लिखोगे। तो बैलेंस बीडी कब लिखोगे? जब कैश इन हैंड लिखा है। और अगर लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस तो आप यहाँ कैपिटल लिख दोगे। इधर की साइड आएगा बेटा जिससे भी कैश आपका बढ़ेगा। अब आपको पढ़ के इतना तो अकाउंटिंग जान गए, आपको पास समझ आएगा कि इस ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो पैसा अगर आएगा तो आपको इधर प्लस करना है, पैसा वही अगर गया माइनस हुआ तो इस तरफ आएगा। भाई इतना ही करना है। फिर आप जोड़ोगे, जो भी आपका बचेगा वो हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी। बस यही आपका ओपनिंग बैलेंस, जितना पैसा आया जितना पैसा गया, बैलेंस सीडी। वो ट्रांजैक्शन जिससे आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उस ट्रांजैक्शन को आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात? चलिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो एक एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इसका हम कैश बुक बनाते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है इसमें, तो हमने बना दिया कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि आपके कैश पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके हिसाब से लिखना है। जैसे देखो यहाँ पहला पॉइंट लिखा है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितना? तो 2 लाख रुपया। तो बिजनेस स्टार्ट किया बोल के सर पैसा आएगा तो 2 कैपिटल करके आप डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सिंपल। 2 लाख लिख दिया। क्या डेट थी बेटा? तो डेट थी 1 जनवरी। तो 1 जनवरी की डेट डाली आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है,
परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, क्या क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है, आगे चले गए हम। अगला परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीदा कैश में कितने का? 50,000 का। तो एक बात बताओ, अगर आप फर्नीचर कैश में खरीदोगे तो आपका कैश क्या होगा? बोलोगे सर कम होगा कैश, तो कैश कम कर देंगे, बाई फर्नीचर 50,000। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा कैश में। तो अब आप एक बात बताओ, अगर हम गुड्स कैश में खरीदेंगे तो हमारे कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर गुड्स खरीदा अगर कैश में तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर कम हो जाएगा, तो बस कम कर देंगे, बाई परचेज। डेट आप डाल लेना, कितना खरीदा हमने? 2 तारीख थी, 3 तारीख है, 30,000, 3 तारीख 30,000, ये 2 तारीख, ये 3 तारीख, 30,000 रुपये इधर आ गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, पेड फ्रेट, 5 तारीख को आपने फ्रेट पे किया, पैसा जाएगा, कितना पे किया? तो 500 रुपये पे किया फ्रेट, पैसा गया बाई फ्रेट 500 रुपये। बस सिंपल है, मगर बिल्कुल ही सिंपल है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जार तो कर, सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है। अगला देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचा 7 तारीख को कैश में, कितने का? तो 28,000 का। बोलोगे सर पैसा आया है, बिल्कुल पैसा आया है, तो पैसा आ गया 28,000 टू सेल्स, डेट डाल देंगे। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, पेड टू रमेश, कितना पे किया? 20,000। तो एक बात बताओ, अगर हम रमेश को पे करेंगे तो आपका कैश कम होगा? बोलोगे बिल्कुल सर, तो बाई रमेश, डेट आप डाल लेना, 20,000 रुपये आ गया। तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। अगला लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा कैश में, कितने का? 10,000 का। तो बोलोगे सर पैसा आएगा टू सेल्स 10,000। उसके बाद अगला पॉइंट है पेड वेजेस, आपने वेजेस पे किया, कितना? बोलोगे सर 10,000, तो वेजेस पे किया तो पैसा जाएगा बाई वेजेस 10,000, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है। उसके बाद देखो जरा अगला, अगला लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। एक बात बताओ, अगर हमने उधार में गुड्स खरीदा तो क्या रिकॉर्ड होगा? तो बोलोगे सर ये वाला पॉइंट रिकॉर्ड नहीं होगा, पढ़ लो एक बार, देख लो, लिखा परचेज गुड्स फॉर राज, उधार है, कैश पे को फर्क ही नहीं पड़ा। अगला लिखा रेंट पेड बाई चेक, अभी बताओ रेंट अगर आप चेक से पे करोगे तो आपके कैश पे क्या फर्क पड़ा? तो बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो लिखना ही नहीं है, तो बस हो गया। अब आपको क्या करना, जब सारे पॉइंट हो जाएंगे तो आपको टोटल करना, हमेशा ये वाली साइड ज्यादा होगी और इसमें से इसे घटाएंगे, जो बचेगा आपका महीने की आखिरी डेट डालेंगे बैलेंस शीट। तो इस महीने की आखिरी डेट 31 जनवरी होती है। तो जरा जोड़ लेते हैं, 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000 हो गया 2,38,000, 2,38,000, 238,000। इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 माइनस 30,000 माइनस 500 माइनस 20,000 माइनस 10,000, तो आपका आ गया 127,500 और ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यही आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, आपके बुक में 4 क्वेश्चन दिए, एक मैंने करा दिया, एक और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पूरा नहीं कराऊंगा, बस कुछ पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। देखो वैसे पहला पॉइंट तो आप जानते हो, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। परचेज, देखो ये सब एसेट्स है, परचेज फॉलोइंग कंप्यूटर, सोलर, फर्नीचर, ये वो फलाना इनका, देखो लास्ट में क्या लिखा है, पेड बाई चेक। तो जैसे ही चेक से पे किया तो ये एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है ना, इसे समझाने के लिए मैंने दिखाया आपके सामने। उसका अगला लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण ऑन कैश, देखो भूषण से हमने कैश में गुड्स खरीदा, तो बोल के सर गुड्स खरीदा है कैश में तो आपका कैश कम हो जाएगा। फिर ऐसे ये सर एक पॉइंट जिसकी मैं करा रहा हूँ, 19 तारीख की पॉइंट समझ लो, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। इसके बाद 2 क्वेश्चन और होंगे 3 और 4, उसे भी कर लेना। ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ बस, देखो क्या लिखा है, ये क्यों नहीं आया समझ गया ना, क्योंकि चेक था इसलिए नहीं आया। और एक ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम द भूषण। देखो भूषण से आपने गुड्स खरीदा था कितने का, तो बोलोगे सर 40,000 का खरीदा था, तो उसका आधा कितना हो गया बेटा, तो बोलोगे सर 20,000 रुपए। अनिल को बेचा कैश में एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% के प्रॉफिट बेचा, तो 25% का मतलब 5,000 प्रॉफिट, यानी आपने सेल कितने का किया, 25,000 का। और उसके बाद लिखा एंड अलाउ हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 5% का डिस्काउंट भी लगाया, तो 25,000 जो वैल्यू होती है उसी पे लगेगा डिस्काउंट, 5% 1250 का डिस्काउंट हो गया, तो 23,750 रुपये आपका आया। ये आपके काम का है। तो जब आपने गुड्स बेचा तो आपका कैश बढ़ेगा कितने, 23,750 से, तो इसलिए ये वाला पॉइंट कराया था मैंने। वैसे आप कर लेते, आपके बेसिक्स मजबूत होते तो, बट फिर भी मैं बता दिया जाता ना, कोई बात नहीं। तो इसमें देखो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म होता है। इसके अंदर यही 4 क्वेश्चन है, पहला मैंने आपको करा दिया, दूसरा ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इस पॉइंट में आप फंस सकते थे, इसलिए 3rd और 4th और है। तो आप खत्म करके सिंगल कॉलम कैश बुक को खत्म कर लो, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।